हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके आईसीसी। मैं हूं आपका कपिल सर। सो गाइस, आज हम कैसे क्यूब रूट को 3 सेकंड्स में निकाला जाए वो ट्रिक सीखने जा रहे हैं। तो इस ट्रिक को सीखने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब आने चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पैटर्न बन रहा है। आपको जैसे आपने स्क्वायर रूट में हमने यूनिट डिजिट देखा था कि क्या किसके स्क्वायर में क्या यूनिट डिजिट आता है, वैसे ही क्यूब्स में भी हमने देखना है कि किस क्यूब में क्या यूनिट आ रहा है, यानी कि कौन सा क्यूब किससे एंड हो रहा है। अब देखिए 1 का क्यूब का एंडिंग जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 1, तो यानी कि 1 एंड होता है 1 से। अब 2 किससे एंड हो रहा है 8 से, यानी कि 2 है, 2 का क्यूब है तो उसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 का क्यूब है तो वो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 27 है, तो यानी कि यूनिट डिजिट सबसे एंड वाला डिजिट क्या है 7 से, यानी कि 3 एंड हो रहा है 7 से। अब देखिए 4 का क्यूब है वो किससे एंड हो रहा है 4 से। ठीक है, और उसी तरीके से 5 जो है वो एंड होता है 5 से, क्योंकि 5 का क्यूब 125 है, उसका एंडिंग डिजिट क्या है 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 का क्यूब 216, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 एंड हो रहा है 6 से। 7 का क्यूब एंड हो रहा है 3 से। अब 8 का क्यूब एंड हो रहा है 2 से। 9 का क्यूब एंड हो रहा है 9 से। ठीक है, इसमें भी अगर देखेंगे, अगर 1 है तो 1 आएगा, अगर 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 से एंड होगा। ठीक है, अगर 6 है तो 6 से एंड होगा, अगर 9 है तो 9 से एंड होगा। तो यानी कि अगर कोई भी आपका क्यूब आता है जो कोई भी नंबर आता है, अगर वो एंड 1 से हो रहा है तो आपने उसका बताना है कि वो किसका क्यूब होगा 1 का। अब देखते हैं आगे जो बचे हुए हैं। अब देखिए 2 किससे एंड हो रहा है 8 से, तो 8 किससे एंड हो रहा है 2 से, यानी कि अगर 2 आएगा तो 8 लिखना है, अगर 8 आएगा तो 2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 किससे एंड हो रहा है 7 से, और 7 किससे एंड हो रहा है 3 से, तो यानी कि 7 है तो उसका एंडिंग डिजिट 3 होगा, अगर 3 है तो उसका एंडिंग डिजिट 7 होगा। तो इसलिए यहाँ पे डबल साइडेड एरो डाला हुआ। 8 है तो एंड होगा 2 से, अगर 2 है तो एंड होगा 8 से, 7 है तो एंड होगा 3 से, 3 है तो एंड होगा 7 से। तो ये जो पैटर्न है इसको आपने इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले इस पैटर्न को अपने दिमाग में बिठा लेना है। जिसको ये पैटर्न आ गया तो वो इस क्वेश्चन को इजीली निकाल लेगा विदिन 3 सेकंड। तो चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या करना है, जैसे कि आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई थी, आपने क्या किया था, एंड के जो 2 डिजिट थे उसका ग्रुप बनाया था, लेकिन क्यूब रूट में एंड के जो 3 डिजिट होंगे उनका ग्रुप बना लेना है फटाफट से। जो मैंने क्या किया, ये जो 3 डिजिट है एंड के, इनका ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 7, तो उसको देखना है। अब 7 है तो वो देखना किससे एंड होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो एंड होगा वो 3 से, तो जिससे एंड होगा वो लिख लेना है। 7 एंड होता है 3 से, तो मैंने 3 को उतार लिया, तो इस ग्रुप का काम खत्म। अब रिमेनिंग जो डिजिट है उनको देखना है। रिमेनिंग डिजिट क्या है 79। अब 79 के लिए हमने स्क्वायर देखने हैं, क्यूब देखने हैं, सॉरी क्यूब देखने हैं कि किसका क्यूब जो है वो 79 से कम है, 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसका क्यूब है जो 79 से कम है, वो है 4 का, क्योंकि अगर हम 5 का क्यूब देखेंगे तो वो आ जाएगा 125, तो वो 79 से ज्यादा हो जाएगा। हमने उससे कम देखना है, 79 से कम देखना है, तो वो किसका था 4 का क्यूब क्या है 64, तो ये कम था, इसलिए 4 को मैंने लिख दिया। तो 43 इज द आंसर, सिंपल, कोई ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट देखिए, 3 का ग्रुप बनाया, एंड का डिजिट देखा 8, तो 8 के एंड में क्या आता है, 8 के एंड में 2 आता है, तो हमने क्या करना है 2 लिख देना है। ठीक है, तो यानी कि आपके क्यूब रूट का जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 2 होगा। अब रिमेनिंग जो डिजिट्स है उनको देखना है। अब 32 है, तो रिमेनिंग डिजिट के लिए हम देखते हैं कि किसका क्यूब जो है वो 32 से कम है। अगर आप देखोगे 4 का तो वो 32 से ज्यादा आएगा, 3 का क्यूब 32 से कम है, तो इसलिए मैंने क्या किया 3 को यहां पे लिख दिया, तो 32 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 डिजिट का पेयर बना लिया,
एंडिंग डिजिट देखा 1, तो 1 किससे एंड होता है? 1 तो 1 से ही एंड होता है, तो इसलिए सिंपल 1 उतार देना, यानी कि आपके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब 531 है, तो 531 का स्क्वायर देखना, किस क्यूब देखना है कि किसका क्यूब 531 से कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 531 के लिए हमने क्यूब देखना है कि किसका क्यूब इससे कम है। देखिए अगर आप 9 का क्यूब देखेंगे तो वो 729 है, 531 से ज्यादा है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। तो 531 से कम किसका क्यूब है? 8 का क्यूब 512, तो यानी कि यहां पे क्या आएगा? 8। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करनी है, उसका एंड डिजिट देखना है कि किसके क्यूब के एंड में आता है, जिससे एंड में आएगा वो आपने लिख लेना है। जैसे 1 आता है, 1 के एंड में 1 होता है, 8 का एंड 2 से होता है, 7 का एंडिंग 3 से होता है, तो वो उतार लिया। फिर जो रिमेनिंग जो आपके डिजिट बचे हुए थे उसमें, वो उसके लिए देखना है कि किसका क्यूब उससे कम है, ज्यादा वाले नहीं लेने, उससे कम वाला लेना है, जो इमीडिएटली उससे कम हो। तो जैसे कि 531 से इमीडिएटली कम किसका क्यूब था? वो था 8 का, तो इसलिए मैंने 8 लिख दिया। तो ये है हमारी ट्रिक। अब बाकी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप बना लिया, एंड वाला डिजिट देखा 9, 9 से एंड होता है, 970 से कम किसका क्यूब होता है वो देखना है, वो होता है आपका 970 से कम 9 का ही होता है। क्योंकि देखिए अगर आप 10 का लोगे तो वो आ जाएगा 1000, तो वो 970 से ज्यादा हो जाएगा, तो उससे कम किसका है? 9 का क्यूब, 729, तो इसलिए 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब 3 का ग्रुप बनाया, 9 है लास्ट डिजिट, तो 9 से ही एंड होता है, इसलिए 9 उतारा, और 117 से कम किसका क्यूब होता है वो देखना है। अगर आप 5 का लोगे तो 125 होता है, 117 से ज्यादा आ गया तो उससे कम है, यानी कि किसका लोगे? 4 का, तो 49 इज द आंसर। अब ये 3 है, 3 डिजिट का ग्रुप बना लिया, तो लास्ट का डिजिट 4 है, 4 एंड होता है 4 से, देखिए 4 एंड होता है 4 से, तो 4 उतार लिया। 157 देखना है रिमेनिंग डिजिट, किसका क्यूब 157 से कम है, वो है 5 का, तो 54 इज द आंसर। क्योंकि अगर आप 6 का लोगे तो वो 216 है, 157 से वो ज्यादा होता है, इसलिए 6 का नहीं लिया। 5 का 125 होता है, तो इसलिए 5 लिया, क्योंकि 125 157 से कम है, तो कम वाला लेना है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके 6 डिजिट, ये हो गए आपके 5 डिजिट। अब ये आपका 7 डिजिट तक के भी आप इससे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट का स्क्वायर क्यूब वो ग्रुप बना लिया। अब देखिए इसके एंडिंग में क्या है? 5, तो 5 का एंड किससे होता है? 5 से ही, देखो 5 एंडिंग इन 5, तो 5 है, तो सिंपली 5 उतार दिया। अब 1157 से कम किसका क्यूब आता है वो देखना है। अब देखिए 1157 से कम क्यूब किसका है? अगर आप 11 का क्यूब देखोगे तो 1331 है, तो ये तो आपका 1100 से ज्यादा है, तो कम देखना है। तो कम किसका आ गया? 10 का क्यूब, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है, तो इसलिए मैंने 10 उतार दिया यहाँ पे। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट का ग्रुप बना लिया। अब देखिए किससे एंड हो रहा है? 3 से, तो किसका 3 की एंडिंग किससे होती है? 7 से। देखिए क्या है, 3 एंड हो रहा है 7 से, तो इसलिए 7, जहां पे 3 आएगा वहां पे आपने फटाफट से 7 उतार लेना है। अब देखिए ये क्या आपका है? 1601, किसका क्यूब 1601 से कम है वो देखना है आपने। ठीक है, अगर 1601, अगर आप 12 का क्यूब देखोगे तो वो 1728 आएगा, तो वो इससे ज्यादा है। अगर आप 11 का देखोगे वो 1331 है, तो इसलिए 11 का लोगे, क्योंकि वो 1601 से कम है, तो 117 इज द आंसर। सो गाइज, ये थी हमारी आज की क्यूब रूट की ट्रिक। इस क्यूब रूट की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली ये हम आप इसकी गारंटी देते हैं कि आप 3 सेकंड के अंदर इसको निकाल पाओगे। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे जब इसकी प्रैक्टिस की थी तो मैं हार्डली 2 सेकंड लेता था इसको सॉल्व करने में। इसलिए गाइज प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।